फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। जैसा कि आप सभी मेरे फेसबुक फ्रेंड्स ये देख ही रहे हैं कि इन दिनों हम हिमाचल वासी किस दौर से गुज़र रहे हैं और हमारे हिमाचल में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो मैं इसे अपने वीडियो के माध्यम से रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि आप सब सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि जो कुछ हिमाचल में हुआ है और जो हालात हमारे यहाँ के बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि इन हालातों के पीछे हम कुछ मानव हमारे कृत्य भी कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से जो है इस तरह की आपदा को शायद हम हिमाचल में लगातार झेल रहे हैं, मगर शायद इसे मानने को तैयार नहीं है। खैर, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मगर मैं आप सबसे आज तक बहुत कुछ शेयर करती आई हूँ और मैंने बहुत कुछ आप सबको लाइव दिखाया है। और उन लाइव में आप सब ने भी शायद ये देखा होगा कि किस तरह से आपदा को लाने के लगातार प्रयास जो है हम मानव द्वारा किया जा रहा है। खैर, कुछ परसेंट ये प्राकृतिक आपदा हम इसे कह सकते हैं, मगर काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह से जो है अपने पर्यावरण के संतुलन को बना कर रखना है और हमें इन आपदा जैसी स्थितियों से हम बचाव कर सकते हैं। मगर खैर, इस विषय में हम सोचते नहीं हैं। हम सिर्फ चिंता जाहिर कर लेते हैं और उसके बाद हम अगले आपदा की तैयारियों में जुट जाते हैं कि और बजट बनाने में जुट जाते हैं और फंड्स इकट्ठे करने में जुट जाते हैं, बजाय इसके कि हम इस पर कोई नीतियां बनाएं। जो मैं लगातार आज तक कहती आ रही हूँ, अपने लाइफ के माध्यम से दिखाती आ रही हूँ सब कुछ आप सबको, कि नीतियों के तहत जब विकास कार्य नहीं होते हैं तो कुछ काफ़ी हद तक हम भी जिम्मेदार होते हैं इन आपदा को लाने के लिए। तो खैर, मैं अब वो सब रिपीट नहीं करूँगी। मैं आज मेरे इस लाइव वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये रहा है वन महोत्सव को लेकर के, क्योंकि उत्सव जैसा माहौल तो खैर हमारे हिमाचल प्रदेश में इस आजकल है नहीं, मगर फिर भी वनों को लेकर के आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रही हूँ प्लांटेशन को लेकर के, चाहे वो रहा हो या फिर वनों के बचाव को लेकर के। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकना चाहती हूँ कि हम अपने वनों को बचाने के लिए जहाँ हम अपना सहयोग दे पाएँ। तो मैं आप सबसे ये डिस्कस करना चाह रही थी कि अभी लास्ट ईयर वन महोत्सव के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि और कई तरह की नीतियों का भी अनुमोदन किया था, और उस वन महोत्सव के दौरान कि किस तरह से जो है आने वाले समय में उन्होंने जिन नीतियों का अनुमोदन किया था कि महिला मंडलों के थ्रू से और या युवक मंडल या जो भी है, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है वनों का संरक्षण किया जाएगा और प्लांटेशन जैसे जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और प्लांटेशन उनके थ्रू से करवाए जाएंगे। तो इसी रिगार्डिंग मैं आप भी वेट कर रही थी। 76वां वन महोत्सव हमारा का आगाज़ हो चुका है, और जैसा कि ये सावन महीना है और यही टाइम होता है हमारे प्लांटेशन का और हमारे वनों को लेकर के हमें सोचने का। तो इस रिगार्डिंग मैं वेट कर रही थी कि हमें भी प्लांटेशन को लेकर के कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन वगैरह ये मतलब जारी किए जाएंगे वन विभाग द्वारा, मगर अभी तक कोई हलचल नहीं है। मैंने खुद से पता करा है, आज मेरी बीओ साहब से बात हुई कुल्लू, तो उन्होंने कहा कि कल परसों तक जो है इस विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं एक अपडेट भी देख रही थी, जैसे कि बाकी ज़िलों का मैं देख रही थी कि बाकी ज़िलों में ये आगाज़ हो चुका है। ऊना के कटहल बेरी हटली नाम की एक जगह है जहाँ पे मैं देख रही थी कि किस तरह से 76वें वन महोत्सव के दिन जो है 1600 पेड़ों का एक टारगेट वहाँ पे लिया गया, और उन पेड़ों को लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। और फिर ये जानकारी जब मुझे मिली तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि उन नीतियों का अनुमोदन किया गया और नीतियों के तहत कार्य शुरू हो चुके हैं कुछ ज़िला में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे कुल्लू ज़िला में भी ये जल्द ही शुरू किया जाए, ताकि जो है हम अपने वनों का संरक्षण कर पाएँ और वनों को ख़त्म होने से बचा पाएँ। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली है। प्रिंट मीडिया के कुछ पत्रकारों से मेरी बात हुई थी, तो अभी इस तरह की कोई प्रेस रिलीज कुल्लू वन विभाग की तरफ से प्रिंट मीडिया को नहीं दिया गया है कि किस तरह से वन महोत्सव का आगाज़ यहाँ पे होने जा रहा है और किस तरह से प्लांटेशन जैसे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे और किन नीतियों के तहत किए जाएंगे। ये जानकारी अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों से मुझे ये जानकारी मिली है कि शायद कल तक वो इस विषय में कोई अपडेट देंगे क्योंकि अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं किया गया है वन विभाग की तरफ से।
तो ये जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी 76वें वन महोत्सव के अवसर पर ऊना में जो जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है हर साल 2,40,000 का जो एक बजट है ये बनाया गया है, और ये हर साल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से प्लांटेशन किए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है एक एरिया मार्क किया जाएगा जिस एरिया में प्लांटेशन होंगे, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही होंगे। और फिर सॉरी सर्वाइवल ऐसा नहीं है कि वो पहले अक्सर ये होता था कि प्लांट्स लगा दिए, फोटोग्राफी हो गई, अपडेट हो गया, वीडियोग्राफी कर ली और अपडेट दे दिया, हो गया। उसके बाद उन प्लांट्स का क्या हो रहा है इसकी कोई खैर खबर नहीं है। मगर ये बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम ये देख करके कि इसके सर्वाइवल की तरफ भी गवर्नमेंट ने कुछ विचार किया है, और हमारी सरकार ने जो है सर्वाइवल को लेकर के भी कोई नीतियां बनाई हैं। तो बहुत खुशी होती है जब सरकार इस तरह की नीतियों को लेकर के आते हैं। और ये देखिए इसमें ये जानकारी दी गई है हमें कि किस तरह से जो है सर्वाइवल के लिए हर साल उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिनको 2,40,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा प्लांटेशन के लिए, और सर्वाइवल के लिए उन्हें फिर हर साल उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे उन पौधों के संरक्षण के लिए और उनके सर्वाइवल को लेकर के। तो इससे ये होता है कि उनका रख रखाव की जिम्मेदारी जो एक बन जाती है सरकार के साथ साथ उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी। तो ये नीति तो बहुत ही मतलब कि एक अच्छी नीति बनाई गई है हमारे सरकार द्वारा, और अगर ये नीति कामयाब, इस नीति को कामयाब हमें करना है तो हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और महिला मंडल और युवक मंडल जो भी प्लांटेशन में सहयोग करेंगे सरकार को, तो उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आने वाले समय में कि वो किस तरह से जंगलों को अपने खत्म होने से बचा सकते हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ, ये वीडियो मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिमाचल में जंगल खत्म हो रहे हैं ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। प्रकृति ने खुद सारे सबूत सामने लाकर रख दिए कि किस तरह से पेड़ों का कटान हुआ और वो आज किस तरह से बह करके सड़कों पे और नदियों में पहुंच गए हैं। तो ये आपने देखा, ये एक प्रकृति ने खुद दिखाया कि क्या हो रहा है, हमारे जंगलों के साथ क्या हो रहा है। तो अब भी अगर हम नहीं संभलते हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, तो बहुत कुछ आने वाले समय में हो जाएगा, और तब हमें कुछ करने के लिए भी हम मतलब इतने नहीं होंगे सक्षम कि हम कुछ कर पाएं। तो अभी भी थोड़ा बहुत समय हमारे पास है, हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है, खास तौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिला मंडल्स को, पंचायत प्रधान जितने भी पंचायत हैं वहाँ के प्रधानों का जागरूक होना बहुत जरूरी है अपने अपने जंगलों को बचाने के लिए, और इन नीतियों में जो है सरकार को सहयोग करने के लिए। तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कल तक क्या अपडेट देते हैं फॉरेस्ट वन विभाग कुल्लू से हमें क्या किस तरह से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और क्या उनकी नीतियां हैं। तो ये तो हम खैर कल देखेंगे कि किस तरह से हमारे पंचायत में जो है प्लांटेशन की तरफ प्लांटेशन करवाए जा रहे हैं। तो जो भी इनकी नीतियां होंगी और हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसके लिए। और खुशी की बात यह है कि सर्वाइवल को लेकर के पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह की कोई नीति बनाई गई है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पूरे हिमाचल के बारे में तो शायद हम नहीं मतलब सोच पाएंगे, और ना हम पूरे हिमाचल के जंगलों की रक्षा कर पाएंगे, मगर हमारी इतनी कोशिश जरूर रहेगी कि हम अपने पंचायत के जंगलों को खत्म होने से बचा पाएं। और मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो भी हमारे ग्राम पंचायत वन से मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आसपास ज़रूर ध्यान रखिए कि कहाँ पे प्लांटेशन किए जा रहे हैं, किन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है, किस महिला मंडल के थ्रू से किया जा रहा है, और किन्हें बजट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जन जन का जानना बहुत ज़रूरी है। ये बजट जो है ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सैंक्शन करवा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, महिला मंडल्स को, युवक मंडल को, हमारी पंचायतों को, इस बजट में आप ही का ही योगदान रहा है। ये सरकार के पैसे नहीं है, ये आपके टैक्स के पैसे हैं, और आप ही के पैसों का यूज करके जो है ये इस तरह के बजट्स बनाए जा रहे हैं। और उसके बावजूद अगर ये बजट लग जाता है सही जगह पर और हमारे पौधे टिक जाते हैं, हमारे ग्रुप्स जो है महिला मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवक मंडल पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, तब आप सबको भी खुशी होगी, कहीं ना कहीं आपके पैसों का जो है वो मिसयूज नहीं हुआ है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, क्योंकि कहने को तो ये हम सरकार का बजट कहते हैं, मगर ये सरकार नहीं, ये जनता के पैसे होते हैं, और ये जनता के पैसे हैं तो जनता का ये जानना उनका हक है कि उनके पैसों का जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जा रहा है,
कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपकी भी एक ड्यूटी बनती है। अगर आपकी पंचायत में ये बजट लगाया जा रहा है, प्लांटेशन के लिए लाखों लगाए जा रहे हैं, तो ये आप देखें क्या ये लगा है, क्या ये बजट वहाँ सही जगह लगा है, क्या इसके सर्वाइवल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो आप सब भी थोड़ा सा जागरूक रहें। पूरी जिम्मेदारी जो है आप गवर्नमेंट पर और इस तरह से ग्रुप्स पर ना थोप दें, क्योंकि एक्टिविटी तो करेंगे, मगर उसके बाद जो है सुपरविजन का काम आपका भी शुरू हो जाता है कि आप देखें कि बाकायदा ये पेड़ पौधे वहाँ लगे हैं या नहीं, इस बजट का सदुपयोग हुआ है या नहीं। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहूँगी। और आने वाले समय में बल्क पंचायत में जहाँ भी प्लांटेशन होंगे और हमारा क्या उसमें योगदान रहेगा, तो ये सब मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि जन जन को मैं जागरूक कर पाऊँ और गवर्नमेंट के बजट का मिसयूज़ ना होने पाए और हमारे पेड़ पौधे भी टिक जाए। तो इस तरह का ये एक मैं आप सबको जानकारी देना चाह रही थी। और एक और मैं आप सबसे डिस्कस करना चाह रही हूँ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और हम सब देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह से जंगल हमारे ख़त्म हो रहे हैं, और काफ़ी खुशी भी होती है जब जंगलों को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और मगर ऐसा होता है कि कई बार जो है हम किसी गलत दिशा की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं। क्योंकि मैं अगर अपने विचार आप लोगों से शेयर करना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करने की बजाय यदि हम उस जगह पर जाकर के प्लांटेशन करें जहाँ से हमें लगता है कि हमारे पेड़ पौधों को नष्ट किया गया है, हमारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं, हमारे जंगलों को खाली किया जा रहा है, तो क्यों ना हम इस तरह के धरना प्रदर्शन और इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने के बजाय हम उस सभी लोग उस जगह पे इकट्ठे होकर के जाएं और वहाँ जाकर के हम प्लांटेशन करें। तो ऐसा होगा कि प्लांटेशन करने से हमें कम से कम हमारे दिल को तसल्ली होगी कि हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए हैं। ये जगह चाहे जिस भी तरीके से खाली करवा दिया गया था, मगर विरोध प्रदर्शन करने के बाद क्या होगा, ये एक चिंता का नहीं है, ये एक चिंतन का विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मैं उन सभी विरोध प्रदर्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उन सभी लेडीज़ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से जो है रोपवे के विरोध में लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये अच्छी बात है, लोग जागरूक हैं। मुझे भी खुशी हुई कि अपने जंगलों को बचाने के लोग इस तरह से जागरूक हैं, मगर दिशा जो है वो गलत चुन लेते हैं। मैं देख रही थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी मैं अपडेट देख रही थी कि कई लेडीज़ इकट्ठे होकर के गए, शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने। मुझे ये लग रहा था कि शायद वो वहाँ जाकर के प्लांट्स की डिमांड करेंगे, वो कहेंगे कि जहाँ से हमारे जंगलों को खाली करवाया गया है, हमारे पेड़ पौधे काटे गए, हम वहाँ पे पौधे लगाना चाहते हैं दोबारा। मैंने कुछ एक अपडेट भी वहाँ पे अपने फेसबुक पे दिया था इस बारे में कि वो जहाँ जहाँ जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, वो जहाँ जहाँ से पेड़ काट रहे हैं, आप वहाँ वहाँ फिर से पेड़ लगाइए। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ किसी ने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाकर के बजाय पौधों की डिमांड करने के वो वहाँ से धरना प्रदर्शन करके और भाषण दे करके चले गए। क्या इसका क्या रिजल्ट सामने आया, ये आप सब खुद देखिए। कुछ भी नहीं हुआ, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर लिया, शोर शराबा हो गया और आप लोग चले गए। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक तो आ ही गए थे। आप जितने भी लोग आप लोग इकट्ठे होकर के आए थे, ये आपकी एकता थी। आप कोशिश ये करते कि आप वन विभाग से आप पौधे मांगते, आप पेड़ पौधे मांगते उनसे, और वो जाकर के उसी जगह पर जगह लगा लेते जहाँ से पेड़ों का कटान हुआ है। तो इस तरीके से भी आप अपने जंगलों को बचा सकते हैं और गलत दिशा की तरफ कदम ना बढ़ाएं। और मैं उन सभी लीडर्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि आप लीडर जो है किस तरह से लीड कर रहा है और वो किस दिशा में जो है अपने लेकर के जा रहा है वो अपने जनता को। तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि सावन का महीना है और वन महोत्सव भी है और गवर्नमेंट का बजट भी है। गवर्नमेंट जिस तरह से ग्रुप्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बजट दे रहे हैं और सर्वाइवल के लिए भी बजट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कोशिश करें, वो इस तरह के जितने भी धरना प्रदर्शन में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वो सभी इकट्ठे होकर के जाएं। बिजली महादेव आप अभी भी गए थे तो वहाँ आप प्लांटेशन कर देते तो शायद आपको लगता कि आपने वाकई में बिजली महादेव जी के जंगलों को बचाने के लिए अपना योगदान दिया है। मगर धरना प्रदर्शन करके, भाषण दे करके, बयानबाजी कर करके और इस तरह से लोगों को इकट्ठा कर करके कुछ भी सामने नहीं आने वाला है। इसका कोई भी कंक्लूजन निकल करके नहीं आएगा। अगर आप पेड़ लगा देते हैं जंगलों में जाकर के और उस जंगल को जो है फिर से हरा भरा करने में अपना सहयोग देते हैं, तो महादेव जी जरूर खुश होंगे। क्योंकि प्रकृति के कण कण में प्रभु का निवास होता है, ये आप सभी जानते हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स। क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं होते, वो प्रकृति के कण कण में है भगवान। कि मैं बिजली महादेव के हर जंगल के वीडियोस बनाकर आई हूँ। लास्ट ईयर जब मैं बिजली महादेव गई थी
तो हम पैदल आए थे जंगलों से होते हुए, और फिर हमने देखा कि वहाँ के सिर्फ रोपवे वाला इलाका ही नहीं, बल्कि जहाँ पे पेड़ कटान हुए हैं, बल्कि ये तो अभी हुआ खैर रोपवे का, मगर बिजली महादेव के जितने जंगल हैं, हम गांव की तरफ होते हुए आए तो वहाँ लगभग सारे जंगल खत्म होने के कगार पर हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स। और ये विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप उन जंगलों में भी देखिए कि वहाँ किस तरह से जंगल आग लगा करके खोखले कर दिए गए हैं, पेड़ों की जड़ों को खोखला कर दिया गया है। अब उस विषय में भी सोचिए, आप उस विषय में भी सोचिए, और इसको एक राजनीतिक विषय बनाने की बजाय, क्योंकि देखिए देव नीति और राजनीति एक बहुत ही अलग चीज़ है, और देव नीति को राजनीति में इन्वॉल्व कर देना और राजनीति को देव नीति में इन्वॉल्व कर देना, ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं, आप प्रकृति के साथ भी धोखा कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और आपके इंटेंशंस क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। हम सही मायने में अगर हम अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, हम अपने जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं, तो हम इस विषय की तरफ ध्यान दें। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपने वनों में को आग लगाने से रोकें, अपने वनों में हम आग ना लगाएं। किस तरह से एक बहुत बड़ा योगदान रहता है शायद ग्रामवासियों का भी, कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं कह सकती कि गांव के लोग लगाते हैं या फिर कोई बाहर से आकर के उन्हें इस तरह से गतिविधि करवाता है या क्या होता है, मगर किस तरह से हर साल हम देखते हैं कि जंगलों में आग जैसी घटनाएं होती हैं, और कितने हमारे जंगलों के जीव और हमारे पर्यावरण का किस तरह से नुकसान होता है। तो ये सारी चीज मतलब ये एक बहुत ही चिंतन का विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और हर चीज में राजनीति को इन्वॉल्व कर देना, हर चीज में धरना प्रदर्शन कर देना, हर चीज में विरोध प्रदर्शन कर लेना, इन सब से हमारा पर्यावरण नहीं बचने वाला है। हमारा पर्यावरण बचेगा हमारी एक्टिविटी से। हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। धरना देने से, प्रदर्शन करने से हमारी प्रकृति का संरक्षण नहीं होगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। आप इतने लोग जो आने वाले समय में, अभी भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे भी, यहाँ पे धरना होना है, यहाँ पे ये करना है, आप आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुटें। मगर मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हो सकता है शायद किसी को मेरे विचार पसंद ना आए, मगर मुझे ये यकीन है कि कोई ना कोई तो इस तरह से सोचते होंगे कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अगर इतने लोग, आप 100 200 300 जितने भी लोग हैं, दो पेड़ भी, अगर आप दो पौधे भी लेकर के आप बिजली महादेव जाते हो, तो वहां जाकर के प्लांटेशन कर देते हो, तो आपके 500-600 पेड़ एक दिन में लग जाते हैं। इससे पहले भी आप विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पे गए, अगर उस दिन आप पेड़ लगा देते वहां पे, अब वहां जाकर के पेड़ लगा लेते, तो सोचिए आप वहां पे 500-600 पेड़ लगा चुके थे। तो ये एक एक्टिविटी होती है जो हमें करना है, और इस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। और स्वयं सहायता समूह से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, स्वयं सहायता समूह अब तुम्हारे हवाले वन साथियों, पेड़ लगाकर उसे बचाना, खत्म ना होने देना वन साथियों। तो सावन का महीना है, और सभी भक्त जन से मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगी कि अब से जो भी महादेव जी के दर्शन को जाए, एक एक पेड़ महादेव जी के नाम से जरूर लगाएं। एक नई हम रीत बनाएं, प्रकृति से भी हम प्रीत बढ़ाएं। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये कुछ शब्द हैं जो मेरे दिल से निकल कर आ जाते हैं, और जब भी मैं सोशल मीडिया में कोई अपडेट देख लेती हूँ और मुझे ये लगता है कि मुझे लगता है मेरे दिल से कुछ आवाज़ निकल के आए, तो मैं ज़रूर उसे अपने पन्नों में उतार देती हूँ। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि प्रकृति की रक्षा का हम खुद ही उठा लें बीड़ा, प्रकृति की रक्षा का हम खुद ही उठा लें बीड़ा, रक्षा न कर सके तो कम से कम देना ना उसे यूँ पीड़ा। जिस तरह से हम जंगलों में आग लगा रहे हैं, अगर हम प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई हक नहीं है कि हम आग भी वहाँ पे लगाएं, हमें उसे पीड़ा देने का भी कोई हक नहीं है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और मैं कोशिश कर रही हूँ, टाइम टू टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको मैं जागरूक करूँ, और इस तरीके से मैं कोशिश हमेशा ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जागरूकता ला पाऊँ सोशल मीडिया के माध्यम से। और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगी कि विरोध प्रदर्शन से जो है अब हमारे जंगल नहीं बचेंगे, विरोध प्रदर्शन से हमारे जंगल नहीं बचेंगे। हमारे जंगल तभी बचेंगे जब हम उन्हें पेड़ों को कटने से रोकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप पेड़ कटने ही ना दें। पेड़ कटने के बाद अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं और उसके बाद कोई नीतियां बनाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखिए होता क्या है, नेता विरोध प्रदर्शन करवा कर मामला दबा देते हैं। ये आप सब जानते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अक्सर ये होता आया है। नेता विरोध प्रदर्शन करवा कर मामला दबा देते हैं, जनजीव और पर्यावरण का इस्तेमाल कर देते हैं। आज भी यही हुआ, इतने पेड़ कट गए वहां पे और जंगल हमारे खत्म हो गए, और आप लोग विरोध प्रदर्शन में जुटे हो, बजाय इसके कि आप वहां पे प्लांटेशन करो। तो वो जहां जहां पेड़ काट रहे हैं, तुम वहां वहां फिर पेड़ लगाओ।
वो जहाँ जहाँ पेड़ काट रहे हैं तुम वहाँ वहाँ फिर पेड़ लगाओ। विरोध प्रदर्शन करने के बजाय कुछ इस तरह भी अपने जंगलों को बचाओ। ये मेरा आप सबके लिए संदेश है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और उन सभी विरोध प्रदर्शन करने वाले मेरे भाई बहनों से, माताओं से मैं ये विनती करती हूँ कि आप इस तरह से गलत दिशा में मत जाइए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने जंगलों की रक्षा स्वयं कीजिए, और जहाँ पेड़ कटे हैं वहाँ फिर से पेड़ लगाइए और उन जंगलों को हरा भरा कीजिए। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स, थैंक यू।